अस्सलाम वालेकुम रीडर्स लेवल 4 आर्मी पब्लिक स्कूल द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Many years ago there was a beautiful little town called हेमलिन। बहुत साल पहले एक खूबसूरत छोटा सा कस्बा हेमलिन कहलाता था। द पीपल ऑफ हेमलिन वर वेरी हैप्पी। वहाँ के लोग, हेमलिन के लोग बहुत खुश थे। अनटिल द डे द रैट्स केम, यहाँ तक कि जब तक रैट्स वहाँ पे नहीं आ गए। थाउजेंड्स ऑफ रैट्स केम टू हेमलिन। हज़ारों की तादाद में रैट्स हेमलिन में आ गए। देयर वर बिग रैट्स, लिटल रैट्स, थिन रैट्स एंड फैट रैट्स। देयर वर रैट्स इन ऑल द हाउसेस एंड रैट्स इन ऑल द शॉप्स। रैट्स जो थे तमाम घरों और शॉप्स में चले गए। देयर आर रैट्स ऑन माई टेबल सेड वन मैन। एक आदमी ने कहा कि रैट मेरे टेबल पर है। देयर आर रैट्स अंडर माई चेयर सेड एनदर मैन। एक दूसरे आदमी ने कहा कि रैट्स मेरी चेयर पर हैं, मेरी चेयर के नीचे हैं। देयर आर रैट्स इन माई किचन कॉल्ड वन वुमेन। एक औरत ने कहा कि रैट्स मेरे किचन में आ गए हैं। देयर आर रैट्स इन माई बेड शाउटेड एनदर वुमेन। एक दूसरी औरत चिल्लाई कि रैट्स मेरे बेड में भी आ गए हैं। देयर आर रैट्स ऑल ओवर द हाउस सेड अ लिटिल बॉय। एक लड़के ने कहा कि तमाम पूरे घर में रैट्स घूम रहे हैं इधर उधर। मेक दीज रैट्स लीव द टाउन क्राइड अ लिटिल गर्ल। एक छोटी लड़की चिल्लाई कि इनको बाहर निकालो। द पीपल ऑफ हेमलिन वेंट टू सी द मेयर। हेमलिन के लोग मेयर के पास गए। मेक दीज रैट्स लीव द टाउन दे शाउटेड। वो चिल्लाए कि इनको यहाँ से भगाओ। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। देयर आर रैट्स इन माई हाउस टू। रैट्स तो मेरे घर में भी हैं। आई हैव ट्राइड एंड ट्राई टू मेक देम लीव। मैंने उनको बार बार भगाने की कोशिश की है। दे वोंट गो, लेकिन वो नहीं गए। यू मस्ट मेक ऑल द रैट्स लीव द पीपल सेड। लोगों ने कहा कि आपको इनको भगाना चाहिए। इफ़ यू डोंट मेक दैम गो अवे, अगर आप इनको नहीं भगाएंगे, वी विल चूज़ एनदर मेयर, तो हम कोई दूसरा मेयर चूज़ कर लेंगे। देन वन डे अ स्ट्रेंज मैन वेंट टू सी द मेयर। एक दिन क्या होता है कि एक स्ट्रेंज मैन मेयर के पास जाता है। ही वॉज वेयरिंग रेड एंड येलो क्लॉथ्स एंड ही कैरिड अ पाइप इन हिज हैंड। और उसने रेड और येलो कपड़े पहने होते हैं और अपने हाथ में एक पाइप उठाया होता है। आई एम द पाइड पाइपर सेड द स्ट्रेंज मैन। अजनबी आदमी ने कहा। एंड आई कैन मेक द रैट्स लीव हेमलिन, और मैं इन चूहों को हेमलिन से भगा सकता हूँ। द मेयर सेड इफ़ यू कैन मेक दीज रैट्स लीव हेमलिन, अगर तुम इनको भगा सकते हो, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, तो मैं तुम्हें एज अ रिवार्ड लॉट्स ऑफ मनी दूंगा। वेरी वेल सैड द पाइड पाइपर बट डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। लेकिन पाइड पाइपर कहता है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना। देन द पाइड पाइपर वेंट इनटू द स्ट्रीट ऑफ हेमलिन। फिर पाइड पाइपर हेमलिन की गलियों में चला जाता है। ही बिगेन टू प्ले अ स्ट्रेंज ट्यून ऑन हिज पाइप, और वो अपने पाइप पर एक बड़ी अजनबी सी ट्यून बजाता है। The rats heard the music and they stopped to listen. Rats म्यूज़िक को सुनते हैं और रुक जाते हैं। Suddenly अचानक one rat followed the Pied Piper। एक रैट पाइड पाइपर को फॉलो करता है। Then another rat followed him। फिर एक दूसरा रैट उसको फॉलो करता है। And another soon, और इसी तरह बाकी सब भी। All the rats can after the Pied Piper। वो पाइड पाइपर के पीछे चलने लग जाते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। The Pied Piper walked toward the river। Pied Piper रिवर की तरफ जाने लगता है। He was still playing the strange tune on his pipe। और वो अभी तक एक अजीब सी ट्यून अपने पाइप से बजा रहा होता है। The rats followed him and they all jumped into the river।
तमाम चूहे उसके पीछा करते हैं और दरिया में जंप कर देते हैं। दैट इज़ वाई द एंड ऑफ द रैट्स इन हैमलिन, इस तरह से हैमलिन में चूहों का खात्मा हो जाता है। द पाइड पाइपर वेंट बैक टू सी द मेयर, तो वो दोबारा मेयर के पास वापस आता है। द रैट्स हैव ऑल गॉन, तमाम चूहे चले गए हैं। ही सैड, उसने कहा, कैन आई हैव माई मनी नाउ, क्या मैं अपनी मनी ले सकता हूँ प्लीज़। नो सैड द मेयर, मेयर ने कहा, आई हैव नो मनी टू गिव यू, मेरे पास कोई रकम नहीं है तुम्हें देने के लिए। इफ़ यू डोंट गिव मी माई मनी, अगर तुम मेरी रकम मुझे नहीं देते, सेट द पाइड पाइपर, पाइड पाइपर ने कहा, आई विल प्ले अ डिफरेंट ट्यून, तो मैं एक मुख्तलिफ ट्यून बजाऊंगा। एंड यू वॉन्ट बी वेरी हैप्पी, और तुम खुश नहीं रहोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले अनदर ट्यून, अगर तुम कोई दूसरी ट्यून बजाना चाहते हो, आई वॉन्ट स्टॉप यू, मैं तुम्हें स्टॉप नहीं करूँगा। सेट द मेयर, मेयर ने कहा। सो द पाइड पाइपर वेंट आउट इन टू द स्ट्रीट, वो गली में चला गया। एंड ही बिगेन टू प्ले अ डिफरेंट ट्यून, और उसने एक मुख्तलिफ ट्यून बजाई। इन ऑल द हाउसेज एंड इन ऑल द स्ट्रीट्स, तमाम घरों और तमाम गलियों से द चिल्ड्रन स्टॉप्ड प्लेइंग, खेलने से रुक गए। देन वन बाय वन दे स्टार्टेड टू फॉलो द पाइड पाइपर, और इस तरह एक एक लड़का उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कि ये पीछे पीछे उसके चल रहे हैं। द पीपल ऑफ हैमलिन टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप, हैमलिन के लोगों ने उनको स्टॉप करने को कहा। बट द चिल्ड्रन डिडंट हेयर देम, लेकिन बच्चे जो थे उन्होंने उनको नहीं सुना। दे फॉलोड द पाइड पाइपर थ्रू द स्ट्रीट, उन्होंने पाइड पाइपर को फॉलो किया ऑफ द टाउन एंड अक्रॉस द ब्रिज, और ब्रिज के उस पार चले गए। दे फॉलोड द पाइड पाइपर आउट ऑफ द टाउन एंड अप अ माउंटेन, वो उसका पीछा करते हुए टाउन से बाहर चले गए और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। सडनली द माउंटेन ओपन एंड द पाइड पाइपर वेंट इनसाइड इट, अचानक से माउंटेन खुली और जो पाइड पाइपर था उसके अंदर चला गया। द चिल्ड्रन फॉलोड हिम, बच्चों ने उसका पीछा किया इनसाइड द माउंटेन, और वो माउंटेन के अंदर चले गए। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लैंड फुल ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स, तो उसके पीछे एक ब्यूटीफुल लैंड थी, ट्रीज थे और बहुत सारे बर्ड्स। बट वन लिटिल बॉय हैड अ ब्रोकन लेग, लेकिन एक बच्चा जो अपनी टूटी हुई टांग के साथ, एंड ही कुडंट वॉक एज फास्ट एज दैट अदर चिल्ड्रन, और वो बाकी बच्चों की तरह तेज़ नहीं चल सका। ही सॉ हिज फ्रेंड्स, उसने देखा कि उसके जो दोस्त हैं गो इनटू द माउंटेन, माउंटेन के अंदर चले गए हैं। बट ही वॉज नॉट फास्ट इनफ टू फॉलो देम, लेकिन वो उनकी तरह तेज़ चल के उनका पीछे नहीं जा सकता था। द माउंटेन क्लोज्ड अगेन, माउंटेन जो था वो अगेन क्लोज हो गया। द लिटिल बॉय वेंट बैक टू द टाउन, छोटा लड़का वापस टाउन में चला गया। माई फ्रेंड्स आर इनसाइड द माउंटेन, मेरे जो दोस्त हैं वो माउंटेन के अंदर है। विद द पाइड पाइपर, पाइड पाइपर के साथ। ही सेड, उसने कहा, टू द मेयर, मेयर से, दे विल नेवर कम बैक, और वो कभी वापस नहीं आएंगे। द पीपल ऑफ हैमलिन वर वेरी सैड, हैमलिन के जो लोग थे वो बहुत सैड हो गए। वेयर हैव आवर चिल्ड्रन गॉन, हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं। दे शाउटेड टू द मेयर, वो मेयर पर चिल्लाए। यू मस्ट गो एंड फाइंड देम, आपको जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। सो द मेयर वेंट लुक फॉर द चिल्ड्रन, मेयर जो था उनको बच्चों को देखने गया। ही लुक फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, वो उनको सालों साल देखता रहा। ही स्टिल लुकिंग फॉर देम नाउ, और वो अभी तक उनको ढूंढ रहा है। तो इस तरह से स्टोरी एंड होगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।